आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत शीर्षक से कुछ पद्यांश हैं। इसके चौथे पद्यांश की व्याख्या हम लोग आज सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके 3 पद्यांश की व्याख्या देख ली है। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो व्याख्या बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, कहीं कुछ भी कठिन नहीं है। सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश को पढ़ेंगे और यदि इसमें कोई कठिन शब्द आया है तो पहले उसका सरल अर्थ देख लेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। क्योंकि देखिए, किसी भी पद्यांश में जितने भी शब्द आए हों, यदि सभी शब्दों के सरल अर्थ आपको मालूम हो तो व्याख्या आप चुटकियों में कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग सभी शब्दों पर एक नज़र डाल लेते हैं। उद्धव, ये श्री कृष्ण के मित्र हैं। उद्धव श्री कृष्ण के मित्र हैं, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। योग मतलब योग विद्या या योग ज्ञान, योग विद्या या योग ज्ञान, इसी को निर्गुण ब्रह्म भी कह सकते हैं, ठीक है। योग, इस योग का मतलब होता है योग्य, अंग्रेजी में इसको आप एबल कहते हैं, योग्य। हम को बदल करके हम लोग कर लीजिए, हम को बदल के हम लोग कर लीजिए। नाही मतलब नहीं, नाही मतलब नहीं। अबला, अबला, यहाँ पे जो अबला आया है इसका आश्रय स्त्रियों से है, गोपियों के लिए आया है, तो अबला माने स्त्रियाँ। सार माने महत्व, तत्व, आप कोई भी एक ले लीजिए, चाहे महत्व ले लीजिए चाहे तत्व ले लीजिए, ठीक है। ज्ञान, आप योग ज्ञान कहिए चाहे निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान कहिए, तो योग ज्ञान भी आप कह सकते हैं, ठीक है। कह मतलब कैसे, कह माने कैसे। जाने मतलब जान सकती हैं या जानेंगी, जैसा वाक्य में बैठे, जान सकती हैं। कैसे, ऐसे ही रहेगा, सरल है। ध्यान, ये भी सरल है, ऐसे ही रहेगा। धराही मतलब करना, है ना, ध्यान करना, धराही मतलब करना। तेई माने ऊन, तेई माने ऊन। मूदन माने बंद करना, मूदन माने बंद करना। नैन माने आँख, नैन माने आँख। कहत हव मतलब कहते हो, कहत हव मतलब कहते हो। हरि माने श्री कृष्ण, हरि माने श्री कृष्ण। मूरति माने मूरत, मूरति माने मूरत। जिन माही मतलब जिनके अंदर या जिसके अंदर, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसके अंदर। ऐसी, सरल है, ऐसे ही रहेगा। कथा, ऐसे ही रहेगा, सरल है। कपट को बदल के कर लीजिए छल कपट, छल कपट। की, ऐसे ही रहेगा। देखिए, मधुकर का मतलब भांवरा भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो मधुकर शब्द आया है वो उद्धव के लिए आया है, तो आप उद्धव कर लीजिए, ठीक है। हमतय मतलब हमसे, हमतय मतलब हमसे। सुनी, सरल है। न माने नहीं। जाही मतलब जाएगी या जा सकती है, जैसा बैठे वाक्य में, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। श्रवण माने कान, श्रवण माने कान। चीर मतलब चीर कर या छेद कर, चीर कर या छेद कर। सिर, सरल है, ऐसे ही रहेगा। जटा, जटा यानी कि बालों को जो हम सर पे बांधते हैं, जटा वही है, बदलेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। बंधाओ मतलब बांधना, बंधाओ मतलब बांधना, ये सरल है, ऐसे ही रहेगा, या आप यह कर सकते हैं। दुख, कष्ट, दुख, सरल है। कौन समाही, दोनों को एक साथ कर लीजिए। कौन समाही मतलब कौन सह सकता है, कौन समाही मतलब कौन सह सकता है। चंदन, ये एक लकड़ी होती है जो बहुत ठंडी होती है, तो बदलना नहीं इसको, तो ऐसे ही रहेगा, तो चंदन ही रहेगा। तज मतलब छोड़कर, तज मतलब छोड़कर। अंग, चाहे अंग कहिए चाहे शरीर कहिए, चाहे अंग कहिए चाहे शरीर कहिए। भस्म माने होता है राख, भस्म माने राख। बतावत मतलब बता रहे हो या कह रहे हो, बता रहे हो या कह रहे हो। विरह, देखिए, जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं तो उस समय जो कष्ट तकलीफ होती है उसको हम विरह कहते हैं, तो रहेगा ऐसे ही, बदलेगा नहीं। अनल माने आग, अनल माने आग। अतिदाही मतलब और बढ़ जाएगी, अतिदाही माने और बढ़ जाएगी या और अधिक बढ़ जाएगी। योगी मतलब योगी लोग या योगी जन, योगी जन या योगी लोग, चाहे जो ले लीजिए। भ्रमत मतलब भटकना, इधर उधर घूमना, भटकना, ठीक है।
जहाँ ही लग मतलब जिसे प्राप्त करने के लिए, जहाँ ही लग मतलब जिसे पाने के लिए या जिसे प्राप्त करने के लिए, यानी निर्गुण ब्रह्म की बात हो रही है, या निर्गुण ब्रह्म न कह के हम ब्रह्म की बात करें, ठीक है, ब्रह्म की। भूले मतलब भूल कर या भूलवश, भूल कर या भूलवश। सौ तो मतलब वो तो, सौ तो मतलब वो तो, है सरल है ऐसे रहेगा। अपमाही मतलब अपने अंदर ही, अपमाही मतलब अपने अंदर ही। सूर कवि हैं ऐसे रहेगा। श्याम श्री कृष्ण, श्याम श्री कृष्ण। तय मतलब से, तय मतलब से। न्यारी मतलब अलग, न्यारी माने अलग। न माने नहीं, न माने नहीं। पलछिन मतलब एक पल के लिए भी, क्षण मात्र के लिए भी, या एक पल के लिए, ठीक है, चाहे जो ले लीजिए। ज्यों मतलब जैसे या जिस प्रकार, ज्यों मतलब जैसे या जिस प्रकार। घट मतलब शरीर, घट माने शरीर। तय मतलब से, यहाँ आ चुका है, तय मतलब से। परछाई, परछाई आप जान रहे हैं, छाया परछाई। तो सभी शब्दों को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ की बात कर लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित भ्रमर गीत शीर्षक से अवतरित है। पूर्ण विराम लगाएंगे और इसी में आगे और लिखेंगे इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव द्वारा गोपियों को योग ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहने पर गोपियों द्वारा विभिन्न तर्कों के द्वारा स्वयं को योग ज्ञान के योग्य न होने का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव द्वारा गोपियों को निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए कहने पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। अब आ जाइए पद्यांश पर। उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हम लोग तुम्हारे योग ज्ञान को ग्रहण करने के, अपने जोड़िए, ग्रहण करने के योग्य नहीं हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे हम स्त्रियां निर्गुण ब्रह्म के महत्व को कैसे जान सकती हैं, उसका, अपने जोड़िए, उसका ध्यान कैसे कर सकती हैं, क्योंकि, अपने जोड़ना है, क्योंकि तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का न तो कोई रंग है और न ही कोई रूप है। पूर्ण विराम लगाएंगे और फिर थोड़ा सा अपने जोड़ेंगे, हे उद्धव तुम हमारी, अपने जोड़िए, हे उद्धव तुम हमारी उन आँखों को बंद करने के लिए कहते हो जिनके अंदर हमारे प्रभु श्री कृष्ण की मूरत बसी हुई है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे हे उद्धव तुम्हारी, अपने जोड़ना है तुम्हारी, हे उद्धव तुम्हारी ऐसी छल कपट की कथा हमसे सुनी नहीं जा रही है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे हे उद्धव तुम हमें, अपने जोड़िए, हे उद्धव तुम हमें कानों को चीर कर सिर पर जटा बांधने के लिए कह रहे हो, ये दुख कौन सह सकता है, अर्थात यह दुख, अपने जोड़ना है, अर्थात यह दुख
कोई नहीं सह सकता है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, हे उद्धव तुम हमें, फिर अपने जोड़िए, हे उद्धव तुम हमें चंदन को छोड़कर शरीर पर भस्म लगाने के लिए कह रहे हो। इससे तो, अपने जोड़िए, इससे तो विरह की आग और अधिक बढ़ जाएगी। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, योगी लोग जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए भूलवश इधर उधर भटक रहे हैं, वह तो हमारे अंदर ही बसा हुआ है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, अपने जोड़ना है, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हम अपने श्री कृष्ण से एक पल भी उसी तरह से, अपने जोड़िए, उसी तरह से अलग नहीं रह सकती हैं जिस प्रकार से शरीर से परछाई एक पल के लिए भी अलग नहीं रह सकती है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि रस की बात करें तो इसमें जो है वियोग श्रृंगार है, ठीक है। छंद इसमें गेय पद है, अलंकार इसमें यमक है, रूपक है, उपमा है और अनुप्रास है। कैसे है ये थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी इन पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कई पदों में। तो देखिए, यदि यहाँ आप ध्यान देंगे तो जोग जोग शब्द 2 बार आया है और दोनों का अलग अलग अर्थ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। देखिए, विरह अनल, तो विरह की आग, विरह अनल, विरह की आग, यहाँ पे रूपक अलंकार है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ज्यों घटते परछाई, जिस प्रकार शरीर से परछाई, यहाँ पे 2 तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, कथा कपट में क वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। तो अलंकार मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। यदि भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि परीक्षा में आपसे प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है। तो देखिए, आपकी परीक्षा में प्रश्न इसी तरह से रहेगा, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर समझना आपको ये है कि मैंने यहाँ पर 5 प्रश्न उदाहरण के लिए लिए हैं। इस पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, इससे अलग भी कई प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन यदि आपने व्याख्या को शुरू से अंत तक देखा है तो हर प्रश्न के उत्तर को आप अपने से लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले जो मैंने उदाहरण के लिए प्रश्न लिए हैं उनको पढ़ते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, उद्धव द्वारा गोपियों को योग का ज्ञान देने पर गोपियाँ क्या उत्तर देती हैं। तो देखिए, उद्धव द्वारा गोपियों को योग का ज्ञान देने पर गोपियाँ उत्तर देती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान के योग्य नहीं हैं, ठीक है, बस इतना ही। अगला है, गोपियों के अनुसार शरीर की तपन यानी कि कष्ट और अधिक क्यों बढ़ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सीधा सा उत्तर है, गोपियों के अनुसार शरीर की तपन और अधिक इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण जैसे चंदन को छोड़ करके निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान जैसे भस्म को लगाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो हमने देखा कौन कौन से अलंकार हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, मैंने पूरे पद्यांश की व्याख्या आपको बताई है, तो जहाँ भी अंडरलाइन खींची रहेगी कविता में उसकी व्याख्या आप कर दीजिएगा। बस ध्यान आपको इतना देना है कि शुरू में आपको लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति में
गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। पद्यांश नहीं कहेंगे क्योंकि आप लाइन की व्याख्या कर रहे हैं और मैंने पूरे पद्यांश की व्याख्या की थी, इसलिए मैंने प्रस्तुत पद्यांश कहा था। तो आप पंक्ति कहेंगे बस, बाकी जहाँ का भी पूछे आप लिख देंगे। दिए गए पद्यांश का संदर्भ और प्रसंग लिखिए। तो मैंने संदर्भ प्रसंग आपको बताया है, आप वहाँ से लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई हो।